सत्य घटना सुना रहे। राजस्थान में एक संत हुए जिनका नाम पड़ा श्री कामध्वज जी। इनका अंतिम संस्कार करने के लिए स्वयं श्री हनुमान जी आए। ये कलयुग की बात बता रहे हैं अभी। 4 भाई थे, सबसे छोटे भाई थे कामध्वज जी, बड़े अच्छे महात्मा थे। बाकी भाई राजा के दरबार में नौकरी करते थे, ये कुछ भी नहीं करते, घर पे ही रहते थे, खाते पीते रहते थे, पड़े रहते थे। घर वाले ताना देने लगे, घर पर पड़े पड़े खाते हो, काम के ना काज के, दुश्मन अनाज के, कुछ काम धाम किया करो। अच्छा, महात्माओं की आदत बड़ी विचित्र होती है, राम 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 जपते रहते, मस्ती में मस्त रहते, आग लगे बस्ती में, मस्त राम मस्ती में। घर वाले बड़े परेशान। तो बाकी 3 भाइयों ने श्री कामध्वज जी से कहा, एक काम करो, हम तुम्हारा नाम लिखवा देते हैं राजा के, छोटी मोटी नौकरी मिल जाएगी। नौकरी मिले, दिन में 1 आध बार जाते रहना, कुछ पैसा आएगा, घर का खर्चा चलेगा। महात्मा मुस्कुरा कर बोले, भैया नौकरी करनी ही होगी तो राजा की हलवा करेंगे, नौकरी करनी ही होगी तो अपने रघुनाथ जी की नौकरी करेंगे। राजाओं के ऊपर भी एक महाराजा है। कौन? राम राजा। राम राजा है, नौकरी करनी होगी तो दुनिया वाले राजा की करेंगे, अरे महाराजा की करेंगे। तो भाई लोग नाराज हो गए, कमाओगे नहीं तो क्या खाओगे, शादी वादी तो भाई नहीं। अच्छा, दुनिया भी बड़ी स्वार्थी है, अगर तुम किसी काम के नहीं हो तो ये तुम्हारे ऊपर ज्यादा भरोसा भी नहीं करती, ध्यान भी नहीं देती कि तुम हो भी कि नहीं। बोलो सीताराम, क्या करोगे? इन्होंने कहा जो राम जी करवा रहे हैं वही करेंगे, सब बढ़िया चलेगा। अरे भैया नौकरी करोगे तो पैसा आएगा, शादी हो जाएगी, बाल बच्चे होंगे। बोले हमको करनी नहीं, हम तो राम जी के हो गए, बाद में मरोगे तो तुम्हें जलाएगा कौन? तो मुस्कुराते हुए हाथ जोड़कर बोले हमारे राम जी स्वयं व्यवस्था करेंगे। घर वालों ने कहा तो बाहर में जा। बेचारे रेगिस्तान में, राजस्थान में एक जगह कुटिया बनाकर 2-3 महात्मा रहते थे। उसी जगह पर अपनी कुटिया बनाकर एकांत में वन में रहने लगे। घर वालों ने भी खोजबीन नहीं की, पागल है, चला गया, आ जाएगा तो ठीक। लेकिन कालांतर में जब इनका शरीर छूटा तो ये मर गए। वन में कोई था नहीं, किसी ने इनके शरीर की तरफ ध्यान नहीं दिया। तो उधर साकेत धाम में, बिल्कुल हम सत्य घटना सुना रहे आपको, ऊपर साकेत धाम में बैठे बैठे राम जी का मन मलिन हो गया। तो श्री हनुमान जी सेवा में थे। हनुमान जी बोले सरकार क्या बात है, आपका मन मलिन क्यों हो गया? राम जी बोले भैया एक हमारा परम भक्त था, उसका कोई तन जलाने वाला नहीं है, उसका 100 डला है, वो तो हमारे पास आ गया और उसका 100 पृथ्वी पर पड़ा है, कोई अंतिम क्रिया करने वाला नहीं है। हनुमान जी आंखों में आंसू भरकर बोले हे प्रभु आपकी आज्ञा हो तो आपने तो अपने हाथों से परम भक्त जटायु जी का अंतिम संस्कार किया था, अगर आपकी आज्ञा हो तो राजस्थान की भूमि में रहने वाले श्री कामध्वज का अंतिम संस्कार हम अपने हाथों से कर देंगे। राम जी बोले भैया हम भी चलेंगे। राम जी स्वयं आए और हनुमान जी ने अपने हाथों से वैदिक परंपरा का अनुसरण करके, हनुमान जी जैसा वैदिक ज्ञानी कौन होगा? हनुमान जी परम वैदिक ज्ञानी, शास्त्रों के ज्ञाता है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। हनुमान जी ने अपने हाथों से उनका वैदिक परंपरा से अंतिम संस्कार किया। या जब अंतिम संस्कार किया तो जो धुआं निकला, उस आसपास क्षेत्र में रहने वाले जितने प्रेत थे उन महात्मा की चिता से निकले हुए धुआं से ही वह सभी प्रेत मुक्त हो गए। लेकिन एक प्रेत घूमने गया था, जब शाम को आया, प्रेत भी घूमने जाते हैं, हवा है, तो जब वापस आया अपनी मंडली को नहीं देखा तो परेशान हो गया। तब एक महात्मा ने बताया भैया बाकी प्रेत तो चले गए। बोले कहां? बोले मुक्त हो गए। कैसे? बोले महात्मा के शरीर से दिव्य तेज निकला और सब प्रेतों को मुक्त कर दिया, क्योंकि हनुमान जी ने अपने हाथ से अंतिम संस्कार किया है। तो प्रेत बड़ा रोने लगा, सबकी मुक्ति हो गई, हम अकेले रह गए। महात्मा बोले एक काम करो, जो भस्मी डली है उस भस्म को तुम तन में लगा लो। और भैया सत्य घटना है, उस प्रेत ने उस भस्म में महात्मा के जैसे ही शरीर को लपेड़ा, वह प्रेत भी भगवान के धाम को चला गया। इस घटना से, इस कथा से हम आपको ये बताना चाह रहे हैं, हम सुनाने तो हनुमान कथाएं आए, हम तुम्हें हनुमान जी का जन्मोत्सव तो सुनाएंगे ही सुनाएंगे, पर कलयुग की यह सत्य घटना कहती है कि हनुमान जी के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। पंचरूप हनुमान जी ने धारण किया था पाताल लोक में राजा था अहिरावण। जब राम जी को, लक्ष्मण जी को वो चोरी करके ले गया, हरण करके ले गया,
तो उसने प्रण किया, रावण को वचन दिया कि इन दोनों को हम खत्म कर देंगे, तुम चिंता मत करो, युद्ध तुम जीतो। तो उसने सोचा कि इनका वध कर दें, कुल देवी है उनको बलि दे। उसकी देवी थी, जो देवी उसे सिद्ध थी, उनके नाम का 5 मुखी का दीपक जल रहा था और रहस्य वहीं छिपा था। तो राम जी लक्ष्मण जी बंधे पड़े थे। तो राम जी बोले, कहो लखनलाल। लखनलाल बोले, आ रहा है नजदीक काल। राम जी बोले, चिंता मत करो, बचाने वाला भी आ रहा, अंजनी काला। बोले, यहाँ कहाँ कैसे? हनुमान जी सब जगह। हनुमान जी आ गए, दरवाजे पर ही मकरध्वज से उनकी मुलाकात हो गई। कहाँ जा रहे? हनुमान जी बोले, अंदर जा रहे, युद्ध हो गया, ऐसे कोई एंट्री नहीं, पास दिखाओ। हनुमान जी बोले, हम सबके पास बनाते हैं, तुम्हें क्या खा गए? हनुमान जी को लगा कि एक दो मुक्का रगड़ेंगे, नटवट ढीले हो जाएंगे। तो वो भी उनका ही बेटा था। भयंकर युद्ध हुआ, द्वंद्व युद्ध। जो दाव पैंच हनुमान जी खेले वो भी खेल। हनुमान जी बोले, यार भाई अपना परिचय तो दो। उन्होंने परिचय दिया, मैं हनुमान पुत्र मकरध्वज। अब हनुमान जी शौक हो गए, इधर तो कोई है ही नहीं, बेटा होना तो दूर की बात है। बोले, भैया उनकी तो शादी तक नहीं भाई, तुम कहाँ से हो गए प्रकट? बोले, नहीं अपन है। कैसे? उन्होंने घटना बताई। पहले आप बताओ, आप कौन? बोले, जिनके नाम से अपना आइडेंटिटी तुम बता रहे हो, वही हनुमान जी। पर ये बताओ कि तुम हमारे बेटा कैसे? तब मकरध्वज ने बताया कि जब आप लंका गए थे और समुद्र में पूछ बुझाने के लिए जब आप गए तो पसीना आया, पसीने की बूंद को हमारी माँ ने पा लिया, उससे चलो ओ अब तुम बेटा, हम तुम्हारे बाप, चलो साइड। ये बताओ, ये जो तुम्हारा राजा है, इसके पास कोई 2 राजकुमार आए सुंदर से? बोले, आए, बहुत प्यारे। बोले, वो हमारे प्रभु आराध्य लीला कर रहे हैं, तुम्हारी महिमा बढ़ाने के लिए ही उन्होंने लीला की। हनुमान जी ने ऐसा संबोधन किया मकरध्वज। पर ये तुम्हारा राजा मरेगा नहीं। बोले, देखो हम विश्वासघात तो कर नहीं सकते, राज बता सकते हैं, कर सको तो कर लेंगे। 5 बत्ती वाला एक दीपक जल रहा, जो भी आदमी एक बार में उसको बुझाएगा वही मार पाएगा, और क्षमता नहीं। अब एक तरफ की बत्ती को, 2 बत्ती को हम लोग बुझा सकते हैं एक बार में, 5 को एक साथ बुझाना कठिन। हनुमान जी लाल फूल पर बैठ करके गए तो राम जी ने धक्का दिया लक्ष्मण जी को लेते लेते, देखो वो आ गए। लखनलाल बोले, कौन? अंजनी लाल। बोले, देखा ही नहीं? कहाँ? थाली में देखो, उसमें तो लाल लाल पुष्प है। बोले, उसी लाल लाल में ही तो अंजनी लाल है, कमाल करने आए हनुमान जी। रूप बनाया 5 मुखी। हनुमान जी तो अतुलित बल धामा में 5 मुख रूप धारण करके हनुमान जी ने एक बार में फूंक लगाई, बुझ गए, रावण का वध कर दिया। तब से हनुमान जी की पंचमुखी रूप में पूजा होने लगी। वो 5 मुख वहां के, तो उनको जो भी करता है उनकी पंचमुखी रूप में, इसलिए दरवाजे के बाहर और अंदर पंचमुखी हनुमान जी का चित्र ब्राह्मणों से या स्वयं भी मंत्र अभिमंत्रित करके रख लेना चाहिए। रावण जैसे राक्षस एंट्री नहीं करेंगे, डरेंगे, बहुत पिशाच में कुछ नहीं आ गए। महावीर जब ये वही महावीर रूप है, पंचमुखी रूप है हनुमान जी का। रावण इतना अत्याचारी है, सबके ऊपर कर लेता। रावण ने एक बार अपनी सेना साधुओं के पास भेजी कि जाओ इनसे कर लेकर आओ। कर सेना गई संतों के पास, कर दो कर। महात्मा बोले, हमारी इनकम ही नहीं है, कर तो वही देता है, टैक्स वही देगा जिसकी इनकम होगी। रावण के पास सेना वापस आई। रावण ने पूछा, क्यों? महात्माओं ने कर दिया। अरे बोले, महाराज वो तो कह रहे थे हमारे पास तो इनकम ही नहीं है, विरक्त हैं, क्या दें? अब देखना रावण कितना विचित्र आदमी है। रावण बोला, विरक्त हैं तो क्या हुआ? कहना रक्त तो है वही दे दो। रावण साधुओं पर अत्याचार करता, इसीलिए हनुमान जी रावण के राज्य में मच्छर के समान बनकर आए। और मच्छर का काम क्या है? मच्छर का काम भी खून पीना। और हनुमान जी भी बोले, सुनो, हम मच्छर के समान बनकर आए, अब हम तुम्हें भी चैन से नहीं सोने दे। कान पे मच्छर भन बना रहे हो, कितनी भी नींद लगी हो, सो नहीं पाता है। और रावण के जीवन में भी यही हुआ। अच्छा खासा रावण सोता था, राक्षस है, खाता है और सोता है। लेकिन धन्य है हनुमान जी। हनुमान जी बोले, अब हम मच्छर के समान बनकर आए रावण, अब तुम्हें हम चैन से नहीं सोने देंगे, बेचैन करके रहेंगे। और रावण के राज्य में, उन्हीं की लंका में हनुमान जी ने ऐसी पूंछ घुमाई कि रावण चैन से नहीं, जब तक मर नहीं गया बेचैन से ही लेता रहा। एक बात हो, तब तक आप चैन में हो जब तक आप साधु संतों के अपमान से बचे, माता पिता के अपमान से बचे। आपने माता पिता गुरुजन संत जनों का अपमान नहीं किया तो चैन से रहोगे। लेकिन अगर आपने माता पिता गुरुजनों का अपमान किया, विद्या का अपमान किया, आपने अपनी संस्कृति का अपमान किया, वेदों का अपमान किया, आचार्य परंपरा का अपमान किया, तो फिर आप चैन से नहीं, चैन से ही नहीं। कुंभकर्ण को भी जगाया किसने? राम रूपी रावण ने। विभीषण को भी जगाया किसने? रामदूत हनुमान ने। मतलब भगवान की भक्ति करोगे और सो भी जाओगे तो तुम्हें हनुमान जी जैसे संत जगाने चले आएंगे।